चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर नंबर 23.2। 23.2 को पढ़ने से पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप ये चैप्टर शुरू करें, आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लें जिसमें 23.1 चैप्टर का हमने सॉल्यूशन देखा था। उसका थ्योरी पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि थ्योरी ज़रूरी है इस चैप्टर में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें हमने सीखा था क्या कि सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं जैसे साइन, कॉस, कॉट, टेन, ये सब, इन सब का आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है। तो साइन का रिलेशन उल्टा रिलेशन होता है कोसेक से, कॉस का उल्टा रिलेशन होता है सेक से, और टैन का उल्टा रिलेशन होता है कॉट से। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा हमने और भी पढ़ा था साइन बराबर p/h, कॉस बराबर p/h और टैन बराबर p/b। ठीक है, यही से यहाँ से एक और फार्मूला निकलता है। देखिए, अगर टैन बराबर p/b है, ठीक है, अगर मैं साइन बाय कॉस करूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा करूँ, तो यहाँ से मुझे क्या निकलता है p/h बाई b/h, यानी कि p/h इंटू h/b। तो यहाँ से h कट गया तो क्या आ गया p/b, और ये p/b किसका है? टैन का है, यानी कि ये क्या हो गया टैन थीटा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे कॉट थीटा हो तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा, सॉरी कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। ओके, तो ये दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा आता है, इसी से ही बाकी सारे निकलते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे निकालते हैं, मतलब इन सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें वैल्यू निकालना हो साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो 0 डिग्री में, 30 डिग्री में कितना होता है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, ये बेसिक सी चीज़ें आपको इस क्लास में सीखनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक तरीका बताता हूँ आपको जिससे आपको ये ज़्यादा मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप इस चार्ट को अगर बना पाएंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे, जो कि तो एकदम याद हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री का वैल्यू और बाकी सारे का वैल्यू निकालना है। तो चलिए काउंटिंग शुरू करते हैं। हमने कहाँ से शुरू किया? 0 से। 0 1 2 3 4। ओके, लास्ट में कितना नंबर आया 4। तो हम क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, और सब का रूट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें साइन का वैल्यू इसी तरह से निकालना, और ये बहुत आसान सा तरीका है, ट्रिक ऐसा बोल सकते हैं कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया, 4 से सबको डिवाइड कर देना है और सबका रूट निकाल लेना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं 0/4, यानी कि 0 का रूट कितना होता है 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अच्छा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/4 का रूट 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पर ये 2 कट गया। ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √1, यानी कि 1/√2। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर ये कट गया पूरा, तो ये 1। ठीक है, तो साइन का वैल्यू क्या आ गया 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। ठीक है, अब हम करेंगे अगला कॉस थीटा। ठीक है, एक गैप छोड़ देते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? ठीक साइन का उल्टा देखेंगे। साइन जितना साइन 90 में है, साइन का वैल्यू जो 90 में है, कॉस का वैल्यू वो 0 डिग्री में होगा। ठीक, बिल्कुल फिर इस तरह से ही करते चले जाएंगे। ये क्या होगा √3/2, ये 1/√2, इधर इसको कर देंगे 1/2 और ये 0।
देखिए एकदम पूरा उलट गया, बिल्कुल जैसे एक पंजा हाथ रखा हुआ है, हाथ को सीधा पकड़िए, सीधे पांचों उंगली पे जो वैल्यू साइन पर दिखता है, ठीक हाथ को जब उलट दीजिएगा तो पांचों उंगली पे जिस तरह से साइन का वैल्यू था वैसे ही बस बिठा दीजिए, वो कॉस का वैल्यू हो जाएगा। मतलब देखिए 190 का यहाँ पे 0 पे, 60 का यहाँ पे 45 और बाकी सब वैसे ही। और अब यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन बाई कॉस। हमने अभी भी देखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो 0/1 कितना होगा 0। यहाँ पे 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, जब 1/2/√3/2 करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1/√3। साइन बाई कॉस 45 में देखिए दोनों बराबर है तो ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आता है। इसको हम इन्फिनिटी, अनंत, अज्ञात इस तरह से शब्दों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, उल्टा मतलब 8 को सुला करके लिख दीजिए, बस उसी को इन्फिनिटी बोला जाता है। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं आगे का क्या है, साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा अगर कोसेक होता है तो यहाँ पे क्या है 0/4 था, यहाँ क्या होगा 4/0। 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। यहाँ पर इसका उल्टा 1/2 का उल्टा, क्योंकि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ज़रा इरेज कर देना है। ओके, अच्छा यहाँ पर भी उल्टा यानी √2, यहाँ पे 2/√3 और ये 1। ठीक है, अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 था। अब बिल्कुल इसी की तरह से उलटते चले जाएंगे, कितना होगा ये 0, ये वाला 1 जो है वो कोसेक का बिल्कुल एकदम पूरा वैसे ही करते जाना है। ये 1, ये 2/√3, यहाँ पे √2, ये 2 और ये इन्फिनिटी। जैसे हमने साइन और कॉस के लिए किया, साइन और कॉस के लिए किया, वैसे ही कोसेक और सेक के लिए करेंगे, सेम प्रोसेस। और tan का उल्टा कॉट का क्या करेंगे कोसेक बाई सेक, यानी कि ये क्या होगा कोसेक बाई सेक यानी कि इन्फिनिटी/1। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने वैल्यूज़ निकाल लिए बहुत ही आसानी से। सिर्फ साइन का वैल्यू पता करना है, उसके बाद बाकी सारा ऐसे ही आ जाता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के सवाल की तरफ। तो पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है क्या, हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। एक सीढ़ी जो है वो आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबा है तो ज़मीन से जंगले की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, अगर हम ड्राइंग बनाते हैं इस तरह से, चलिए ये ज़मीन है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी ने ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया है। हमें क्या पता करना है, इसकी ऊंचाई पता करना है, ये कितना होगा। ओके, और हमें दिया हुआ है क्या कि ये जो सीढ़ी है वो 2√3 लंबा है। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ थीटा है, तो ये क्या है, ये बेस है, ये P है और ये H है। हमें निकालना क्या है, P निकालना है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें H और P का संबंध होता है, तो सम पीपल हैव P/H, साइन के साथ होता है, साइन थीटा बराबर क्या है P/H, तो हम इसी से निकाल लेंगे साइन थीटा यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री, P निकालना है, H क्या है 2√3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू अब क्या होता है, तो हमने निकाला साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2, √3/2 इक्वल टू P/2√3। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 × 2√3/2 इक्वल टू P,
तो ये 2 और 2 कट गया, यानी P बराबर क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं P बराबर √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर यानी 3 क्या मीटर। ओके, यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ABC समकोण में कोण, जो समकोण है वो कोण B है। AB 8√3 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर होने से कोण ACB और कोण BAC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं अपना समकोण त्रिभुज, जहाँ पे जो समकोण है वो कहाँ है, B पे है। ये चलिए इसका नाम A और ये C, ठीक है, ABC त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री है। AB 8√3 और BC 8 है। तो हमें क्या निकालना है, कोण ACB इसका पता करना है और कोण BAC इसका पता करना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, चलिए अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं। ओके, इसको अगर हमने थीटा मान लिया तो हमारा बेस कौन है, ये, और P ये है। ओके, तो P और B से निकाल लेंगे हम। तो tan थीटा में P और B होता है। tan थीटा बराबर क्या हो गया, P बाई बी, यानी tan थीटा बराबर हम कह सकते हैं P बाई बी। P यानी कि 8√3 और B हो गया 8, तो इसको काट दिया तो क्या बचा, √3। अच्छा, tan की किस वैल्यू का मान √3 होता है, तो tan थीटा बराबर √3 यानी कि tan 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या पता चला, 60 डिग्री। तो चलिए हमें मिल गया, हमें क्या मिला, कोण, हमें मिला कोण ACB बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं, चलिए। तो कोण, इसलिए कोण ACB बराबर 60 डिग्री। ओके, अब अगला क्या है, यहाँ पे कोण BAC। चलिए इसको मान लेते हैं ये अल्फ़ा है। ठीक है, थीटा तो हो गया, अल्फ़ा मान लिया। अब यहाँ पर अगर मैंने इसको पकड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये P हो जाएगा। फिर से P बाई बी यानी कि tan थीटा, यहाँ पे tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा बराबर P बाई बी। तो tan अल्फ़ा बराबर P, यहाँ पे कौन है 8 और B क्या है 8√3, तो 8 कट गया यानी कि 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ पर से अल्फ़ा बराबर क्या निकल गया 30 डिग्री। तो इसीलिए कोण BAC बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये एक आंसर और ये रहा एक आंसर। अब करते हैं अगला सवाल। अगला है ABC समकोण त्रिभुज में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, कोण A 30 डिग्री है, AC 20 सेंटीमीटर है, तो BC और AB की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान सा सवाल है यार, देखते जाइए। B के पास 90 डिग्री है, A और ये C। कोण A 30 डिग्री है। अच्छा, कोण A अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। जैसे चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं, AC बराबर है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है और ये निकालना है। ओके, तो हम जानते हैं चूँकि एक त्रिभुज में त्रिभुज ABC के सभी कोणों का योग 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए कोण ACB बराबर कितना होगा, क्योंकि B 90 डिग्री है माइनस प्लस 30 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे 180 से, 180 माइनस 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, जब करेंगे तो फिर ये 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम एक एक करके करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक की वैल्यू दिया हुआ है, H दिया हुआ है। हम एक बार कुछ भी पकड़ के, चलिए इसको पकड़ के कर लेते हैं, 30 डिग्री को, 30 नहीं, इसको करते हैं। ठीक है, 60 डिग्री से। तो ये 60 डिग्री अगर हमने पकड़ा तो ये बेस है और ये P है, तो ये तो H है ही। H और B किसका रिलेशन होता है, H और B में कॉस का, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा यानी कि B/H। तो इसीलिए
लिख सकते हैं कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री बराबर B/H यानी 20। तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 1/2 इक्वल टू B/20। अब यहाँ से B का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से B बराबर 20/2 यानी कि ये हो गया 10। ठीक है 10। तो BC का मान, तो BC बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ये एक निकला। अब हमें A और B का मान निकालना है। तो अब हम 30 डिग्री मान करके करते हैं। 30 डिग्री अगर हमने माना तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए कॉस 30 डिग्री बराबर B/H यानी कि B/20। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 और ये B/20। तो यहाँ पर जो B का वैल्यू आएगा, B का वैल्यू क्या आएगा 20 √3/2 काट दिए 10, तो ये क्या हो गया 10√3। तो यहाँ से क्या निकला, AB बराबर 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक आंसर और नीचे हमने किया एक और, ये एक आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए लिखा है PQR समकोण त्रिभुज में कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, कोण R 45 है, PR दिया हुआ है, PQ और QR निकालना है। बनाते हैं ये, चलिए बना, ये Q है, ये P मान लिया, इसको R दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जो कोण R है वो क्या है 45 डिग्री है। ठीक है, कोण 45 डिग्री ये वाला है, ये 90 डिग्री है। ओके, और PR दिया हुआ है 3√2। ये क्या है, H है, ऑब्वियसली H होगा। अच्छा, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री, 90 180 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक एक करके। अगर हमने पकड़ा QR, ठीक है, तो ये हमारा बेस है और ये क्या है, P है। हमें क्या निकालना है, चलिए PQ और RQ दोनों निकालना है। तो करते हैं हम साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर P/H यानी कि क्या होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, P क्या है, P नहीं है, और 3√2। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और इधर P/3√2। यहाँ से P का वैल्यू क्या हो जाएगा 3√2/√2। तो यहाँ से ये कट गया, यानी कि P बराबर 3 सेंटीमीटर से 3 मीटर, तो ये मीटर है, ये भी मीटर, यानी कि यहाँ पर PQ बराबर क्या हो गया 3 मीटर। इसका वैल्यू क्या आ गया 3 मीटर। अच्छा, अब हम अगर इसको पकड़ते हैं, ठीक है, अगर हम इस, चलिए ऐसे कर देते हैं, अब कॉस थीटा से निकालते हैं। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया B/H, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का एंगल तो एक ही है। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू B क्या है, B नहीं पता, H √3√2। कॉस 45 1/√2, यहाँ पे B 3√2, तो ये √2 कट गया, तो B बराबर क्या हो गया 3 मीटर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 3 मीटर, यानी कि QR बराबर 3 मीटर। तो ये एक आंसर और ये एक आंसर। अब अगला सवाल, अगला यहाँ पर जो है सबका वैल्यू बिठाते जाना है। वैल्यू बिठाते जाएंगे तो कैसे कैसे, एक एक करके, यानी कि इस टाइम पे आपको सारे के सारे वैल्यूज़ धीरे धीरे करते करते याद हो जाएंगे। अपनी किताब को खोल करके रखिएगा और जहाँ पे वैल्यूज़ लिखा हुआ है बुक में उसको देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, चाहे किसी पर भी इस तरह से लिखा हुआ तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है। ठीक है, ये कभी भी
नहीं होता। ओके, ये गलत है और ये सही है। ठीक, ये नहीं करना है। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब क्या है? साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर है माइनस कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री √3/2, कोसेक 60 डिग्री 2/√3 इसका स्क्वायर। अच्छा, सेक 30 क्या होता है? कोसेक 60 के बराबर होता है। यहाँ माइनस है, कोसेक 60 के बराबर होता है। तो ये क्या होगा? 2/√3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कट गया, तो बचा क्या? 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। ये हो गया आंसर। अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए लिखा हुआ है क्या? सेम, सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि सेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस कॉट 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं। सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री क्या होता है? क्या होता है? √2 स्क्वायर माइनस कॉस 45 डिग्री 1 का स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 2 -1 -1/4 और ये 3/4। ओके, यहाँ पे क्या आता है इन दोनों को सॉल्व करने पे? 1, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ से अगर इसको ब्रैकेट में ले लिए तो ये प्लस हो गया 1 + 3। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया 4 4 4, तो 1 - 4/4 यानी कि 1, यानी 1 - 1 = क्या हो गया? 0। ठीक है, इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे बस मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो जितने सारे जो भी हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो इसी तरह से मैंने कर दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अब मैं बार बार स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। ओके, हमें पता चल गया कि क्या होता है इसका वैल्यू। तो 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 60 1/3 कॉट स्क्वायर 30 माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का √3/2 यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 × कॉट 30 क्या होता है? कॉट 30 होता है √3 का स्क्वायर माइनस 1/8 × सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √2 का स्क्वायर। तो अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3/4 माइनस, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 × 3 माइनस यहाँ पे 1/8 × 2, तो ये 3 कट गया, ये 4 कट गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 - 3/4 माइनस 1 माइनस 1/4। ओके, अब इसको कर देते हैं सॉल्व। चलिए एलसीएम लेकर के कर देते हैं। 3 यहाँ पे 12, यहाँ 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -1। ये क्या हो गया? तो 4 4 8 और ये 12, तो यानी कि 4/4, यानी आंसर क्या हो गया? 1। अगला 4/3 × कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3 का स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस 2 × कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है? 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4/3 × 3 प्लस 3 × 3/4 माइनस 2 × 4/3 माइनस 3/4 × 1/3। तो ये कटा इधर और कुछ कटता है और ये कट गया, यानी कि क्या हो गया? 4 + 9/4 माइनस
8/3 माइनस 1/4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 चौक 48, यहाँ पे 3, 9 3 27, यहाँ पे 4 माइनस है, 4 8 32 माइनस यहाँ पे 3 3। ठीक है, ये क्या हो गया? अच्छा ये 35 75 माइनस 35 12, अच्छा 35 35 70, ये 40 हो जाएगा। 40/12 यानी कि 4 से काट दिए, 6 से नहीं, 4 से काटे, 4 10 4 3, तो क्या हो गया? 3 पूर्णांक 1/3 आंसर। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा हुआ है, चलिए 5 नंबर पहले सॉल्व करते हैं। 5 क्या है? 1/3 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है? sin 60 डिग्री के बराबर, यानी कि √3/2 प्लस नहीं डिवाइड 1/2 sin 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 प्लस tan 60 √3 और cos 30 √3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3/6, यहाँ पे हो गया 1/2√2 प्लस इसको जब करेंगे तो √3 इंटू 2/√3, तो ये √3 कट गया। इसके बाद इसको उलट देते हैं, √3/6 इंटू 2√2 प्लस 2, यहाँ पे 2 3 कट गया। ओके, ये हो गया। अब एलसीएम 3, तो ये हो गया क्या? 3, अच्छा 2√3 नहीं 2 कट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? √6 प्लस यहाँ पे 6। ठीक है, ये हो गया आंसर। बस ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यहीं तक ख़त्म। इसके बाद आगे 6 नंबर, ये क्या है? cot 30 यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है? sin 30 के बराबर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 sec 45 क्या होता है? √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस 3/4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1/4, तो ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। ओके, तो बचा क्या क्या? 3 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1। ओके, कर देते हैं एलसीएम 2, ये 6 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, ये क्या हो गया? 3 2 5 1 6, मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि 0/2 यानी 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया आंसर ये 5 का और 6 का। ठीक है, 5 और 6 कंप्लीट। अच्छा ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला देखिए लिखा हुआ है क्या? सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री यानी कि 1/2, तो सेक 60 डिग्री क्या होता है? 2 का स्क्वायर माइनस cot 30 डिग्री क्या होता है? √3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बड़ा सा बंडर tan 30 डिग्री 1/√3 इंटू cos 60 डिग्री 2/√3। ठीक है, साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2, इसी का उल्टा 1 प्लस नीचे है 1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया 4, ये हो गया 3 माइनस ऊपर में क्या है? ऊपर में है 2 2 4 और ये 3, यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे -1 माइनस यहाँ 4/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/3 प्लस 1 4, तो ये कट गया, यानी कि 1 - 1 मतलब 0। 8 नंबर देखिए लिखा हुआ है क्या? tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री क्या होता है? √3 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3, नीचे यहाँ पे 1 प्लस √3 इंटू 1/√3।
अच्छा यहाँ पे फिर प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2। यहाँ पे साइन 60 cos 30 बराबर होता है, चलिए यहाँ पे √3/2 और ये साइन 30 1/2। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 1। यहाँ पर √3 कट गया तो ये 1 + 1 क्या हो गया 2। यहाँ पर अब गुना कर देते हैं, ये √3/4 इधर क्या होगा √3/4, बात हो गया, एक ही चीज़ है। यहाँ पे क्या है, अगर ये मैं 2/1 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2/√3 और ये 1/2 प्लस, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4, यहाँ पे √3 + √3, यहाँ 2 और 2 कट गया तो ये 1/√3 इधर को हो गया 2√3/4। कि जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये 2 कट गया, मतलब हो गया। यहाँ पे क्या बचा 2√3, एलसीएम जब हुआ तो यहाँ √3 कट गया, ये 2 प्लस यहाँ पे 2 और 2 कट गया, √3 इंटू √3 3, यानी कि ये क्या हो गया 5/2√3। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आंसर। चलिए अब करते हैं अगला। देखिए 9 नंबर सवाल क्या क्या है। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1/√2 का स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर इंटू cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 का स्क्वायर। नीचे कोसेक 90 डिग्री 1, अच्छा cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया मैंने। यहाँ पे साइन 60 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। ओके, इतना सब कर दिया हमने, वैल्यूज़ रख दिए। अब करते हैं सॉल्व। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/4, नीचे 1 प्लस 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4, नीचे 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ अगर √3 कट गया तो बचा क्या 1/2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 4 माइनस 1, यहाँ करेंगे 2 प्लस 1, यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस, यहाँ प्लस है, सॉरी ये प्लस है 3 और ये इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 3/4, यहाँ पे करेंगे तो 2/3, यहाँ पे हो गया 4/4, यहाँ हो गया 2। ये 4 कट गया, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 कट गया, ये 3 कट गया, यानी कि बचा क्या 1। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो चलिए यहाँ तक रहा इसका पहला पार्ट। हम करेंगे अब अगले पार्ट में बाकी के सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए, जब तक हम लोग अगले वीडियो को नहीं लेकर के आते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।